गुरुवार 25 दिसंबर को भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी देश भर में श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस दिन को देश भर में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में इंदौर में भी सुशासन दिवस गरिमामय रूप से मनाया गया। नगर निगम द्वारा आयोजित सुशासन सम्मेलन अटल परिषद सभागृह में हुआ, जिसमें महापौर पुष्पवंत भार्गव और राष्ट्रीय कवि सत्यनारायण सत्तर ने अटल जी के विचारों, आदर्शों और लोकतांत्रिक मूल्यों पर प्रकाश डाला। वक्ताओं ने कहा कि अटल जी का जीवन संवेदनशील प्रशासन, नैतिक राजनीतिक और जन सेवा का एक जीवंत उदाहरण है। सम्मेलन में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने अटल जी के मार्ग पर चलने का संकल्प भी लिया। कि नर्मदा का कंकर 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 शंकर जो घिसाएगा। भारतीय जनता पार्टी आज इस बड़े भारी हाल में बैठी हुई है। बैठ करके यह जिस तरीके की क्रियाओं और कार्यकलापों को संचालित करते हैं, उसके पीछे उन कार्यकर्ताओं के मस्तिष्क से निकल करके आने वाली जन कल्याण की भावनाओं का निरूपण है। और आज की नई पीढ़ी का महापौर बैठ करके यहाँ पर अगर इस नगर को सुविचारित रूप से चलाने का संकल्प लेता है, तो उसके पीछे भी अटल बिहारी वाजपेयी का ही विचार है। खुले रखो वातायन प्यारे, क्या कहना है? खुले रखो वातायन प्यारे, नई हवाएं आने दो। ये जो नई हवा आ रही है, ये हमारी नई पीढ़ी निकल करके आई है। और इस नई पीढ़ी ने अपने विश्वास को दिया है। सुमित सरी का एक सुमति लेकर के खड़ा होने वाला नौजवान, जो कल तक विद्यार्थी की हैसियत से इधर उधर डोलता करता था, आज हमारे पार्टी का निर्देशक बनकर के हमारे बीच में बैठा हुआ है। ये नई पीढ़ी को मिलने वाला प्रोत्साहन है, ये नई पीढ़ी को बढ़ने की प्रेरणा देने का मार्ग है। और इस नई पीढ़ी को प्रेरणा देने का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय अगर किसी को दिया जा सकता है, तो एकमात्र अटल जी को दिया जा सकता है। अविवाहित रहे, लेकिन फिर भी अपने परिवार की चिंता करके निष्पक्ष राजनीता के रूप में स्थापित हुए, भारत के प्रधानमंत्री बने। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी का कार्यक्रम आज इस हम प्रांगण में कर रहे हैं। ये व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए सौभाग्य की बात है और उनके सुशासन की प्रेरणा के आधार पर ही हम काम कर रहे हैं। इसलिए 3 निर्णय हमने लिए। एक, इस सदन का नाम अटल सदन किया। दूसरा, इंदौर में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में सुदामा नगर की प्रमुख लिंक रोड का नाम अब अटल पथ रखा जाएगा। गुरुवार को नगर निगम की MIC बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही इस मार्ग पर अटल जी की एक भव्य प्रतिमा भी स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। महापौर पुष्पवंत भार्गव ने बताया कि यह मार्ग सामाजिक और यातायात की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रतिमा स्थल को सुव्यवस्थित और सौंदर्यपूर्ण विकसित किया जाएगा, ताकि यह स्थान अटल जी के विचारों और लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक बन सके। और इधर गुरुवार को संपन्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर इंदौर नगर निगम ने एक और बड़ा निर्णय लिया है। महापौर पुष्पवंत भार्गव की अध्यक्षता में हुई MIC बैठक में AB रोड का नाम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी मार्ग रखने का फैसला किया गया है। निगम का दावा है कि अटल जी के विचार, संवाद और राष्ट्रहित की राजनीति के प्रतीक के रूप में अटल जी की जो पहचान बनी, उनके नाम पर शहर की प्रमुख सड़क का नामकरण नागरिकों को उनके आदर्शों की निरंतर स्मृति दिलाएगा। यह निर्णय न केवल प्रशासनिक बल्कि इंदौर की सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्र नायकों के सम्मान की परंपरा को और आगे बढ़ाने वाला एक कारगर कदम माना जा रहा है। अजातशत्रु भारत रत्न, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, पद्म पुरस्कार से सम्मानित और दुनिया में भारत के मान सम्मान को बढ़ाने वाले, हिंदी को विश्व पटल पर नई पहचान दिलाने वाले, लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष क्या होता है इसका परिचय कराने वाले, सुशासन की नई परिभाषाओं को गढ़ने वाले, पोखरण परमाणु परीक्षण से दुनिया में भारत का लोहा स्थापित करने वाले
भारतीय जनता पार्टी को शून्य से शिखर पर ले जाने वाले, भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जी की आज 101वीं जयंती है। जन्म शताब्दी के बाद आज इंदौर नगर निगम ने उनके कई सारे ऐतिहासिक कामों को ध्यान में रखते हुए, जिसमें सबसे प्रमुख भारत की चारों दिशाओं को जोड़ने के लिए बड़ी सड़कें, शहरों से गांवों को जोड़ने के लिए और गांव को पंचायत के कार्यालय से जोड़ने के लिए जो उनके काम हैं, उनको सदैव स्मृति में रखने के लिए इंदौर नगर का जो एबी रोड के नाम से जाना जाता था, आगरा बॉम्बे रोड, बाद में उस पर BRTS भी बना। तो इंदौर के आगरा बॉम्बे रोड का नामकरण अटल बिहारी वाजपेयी मार्ग करने का निर्णय आज इंदौर नगर निगम की MIC ने सर्वसम्मति से और बहुत आनंद के साथ लिया है। मैं अपने सभी MIC के साथियों को बधाई देता हूं और ये मानता हूं कि आज अटल जी के कामों को याद रखने के लिए ये एक सुंदर पहल इंदौर नगर निगम ने की। 25 दिसंबर गुरुवार को दुनिया भर के साथ इंदौर में भी क्रिसमस का पर्व हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया गया। बुधवार रात 12 बजे प्रभु यीशु के जन्मोत्सव पर गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की गई। इंदौर के रेड चर्च में बिशप थॉमस मैथ्यू ने मुख्य प्रार्थना कराई, जिसमें देश में शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की गई। प्रार्थना के बाद केक काटकर प्रभु यीशु का जन्मदिन मनाया गया और एक दूसरे को मैरी क्रिसमस की शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर चर्च परिसर और गौशाला को आकर्षक विद्युत सज्जा से भी सजाया गया था। 10:30 बजे से हमारा कार्यक्रम आरंभ हुआ। कैरोल गीतों के साथ 10:30 बजे और 11 बजे हमारी मेन आराधना रात्रि मिसा आरंभ हुई 11:30 बजे। अभी जस्ट खत्म हुआ है। बड़ी भक्ति भावना के साथ ये आराधना का कार्यक्रम संपन्न हुआ। अभी सुबह 7 बजे सुबह और 8:30 बजे सुबह 2 मिसाएं और रहेगी। इसके बाद पूरा हमारा प्रांगण पब्लिक के लिए खुला रहेगा। जो आना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, उन सबका हार्दिक स्वागत है। इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर गुरुवार को यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। RTO विभाग का अमला सड़कों पर सुबह से ही सक्रिय रहकर नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई कर रहा था। विशेष रूप से गलत और फर्जी SHRP नंबर प्लेट लगाने वाले वाहनों के खिलाफ अभियान तेज किया गया। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जांच के दौरान कई वाहन पकड़े गए जिन पर अवैध नंबर प्लेट लगी थी और उन पर भी भारी जुर्माना लगाया गया। कलेक्टर ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये देखिए, ये कार्रवाई निरंतर चल रही है, चाहे उस प्रकार के जो यातायात के जो मोटर व्हीकल एक्ट के उल्लंघन करने पे जो कार्रवाई हो या बसों में सुरक्षा का जो मानक है उनका प्रेजेंस ना होना, इस तरह की उस पर सख्त कार्रवाई हमारे निरंतर चलती रहती है और इसमें RTO और उनकी पूरी टीम इसमें कार्रवाई करती है। और हमारी प्राथमिकता है कि इस प्रकार के जो गैर नियमों के हिसाब से वाहन ना चले हमारे यहाँ, और जो वाहनों में सुरक्षा होती है यात्रियों के लिए, खासतौर से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स होते हैं, स्कूलों के बसेज होती हैं, इसमें भी जो मानक हैं उनको रहना चाहिए। RTO उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई चलती रहेगी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचारों के विरोध में इंदौर में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के नेतृत्व में सर्व राजपूत सामाजिक संगठनों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री आरिफ यूसुफ खान का पुतला दहन कर आक्रोश जताया और उसके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महासभा के अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि भारत सरकार को यह मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर कड़ी कार्रवाई की जाए। प्रदर्शन के माध्यम से समाज ने एकजुटता और विरोध प्रदर्शन भी जमकर दर्ज कराया है। बांग्लादेश में लगातार हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार किए जा रहे हैं। काफ़ी लंबे समय से बांग्लादेश में ये कृत्य हो रहा है। इसको लेकर आज राजपूत समाज के विभिन्न संगठन और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के माध्यम से हमने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया है और वहाँ के प्रधानमंत्री आसिफ यूसुफ खान का यहाँ पर पुतला जलाया है
और इस प्रदर्शन के माध्यम से हम मांग करते हैं कि उनको जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो वापस लिया जाए और विश्व पटल पर जो ये घटना हुई है इसकी हम घोर निंदा करते हैं और जांच के लिए मांग करते हैं। दीपेन भाई, क्या आप इंदौर पुलिस के द्वारा विशेष अभियान के तहत प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। एसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि थाना एडोरम, परदेसीपुरा और हीरानगर पुलिस ने संयुक्त रूप से अभियान चलाते 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर 32 रोल चाइनीज मांझा और 1 मोटरसाइकिल जब्त की है। पुलिस आयुक्त के निर्देश पर यह अभियान मानव जीवन और पशु पक्षियों की सुरक्षा के लिए चलाया जा रहा है। आरोपियों के खिलाफ BNS की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जिला बदर की कार्रवाई भी की जा रही है। पुलिस ने नागरिकों से केवल सूती मांझा उपयोग करने की अपील की है ताकि पशु पक्षियों के साथ आम जनजीवन भी सुरक्षित रह सके। पुलिस के द्वारा विभिन्न पतंग बाजारों में लाउड स्पीकर के माध्यम से भी इस बात की उद्घोषणाएं की जा रही है। इंदौर नगर निगम आयुक्त दिलीप कुमार यादव ने शहर में चल रहे सड़क निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने मालवीय नगर गली नंबर 2 सहित खजराना चौराहा, स्टार चौराहा, एडवांस एकेडमी तक सड़क निर्माण की प्रगति देखी। निरीक्षण के दौरान कार्य की गुणवत्ता, सामग्री और यातायात व्यवस्था की समीक्षा भी की गई। आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य समय सीमा में पूर्ण हो, गुणवत्ता मानकों का पालन किया जाए और सुरक्षा नियमों में कोई भी लापरवाही न हो। इंदौर नगर निगम कृषि कॉलेज के पास 120 इलेक्ट्रिक बसों के लिए डिपो निर्माण करने जा रहा है, जिसका निरीक्षण निगम कमिश्नर दिलीप कुमार यादव के द्वारा किया गया। यहां बस पार्किंग के साथ चार्जिंग स्टेशन सहित आवश्यक सुविधाएं भी विकसित की जाएगी। इसके अलावा निगम आयुक्त के द्वारा नायता मुंडला स्थित नवीन बस स्टैंड का भी निरीक्षण किया गया। नववर्ष और 31 दिसंबर को होने वाले आयोजनों को देखते हुए इंदौर पुलिस ने पब, बार, रेस्टोरेंट, होटल, लॉज, फार्म हाउस और मैरिज गार्डन संचालकों के साथ बैठक आयोजित की। डीसीपी जोन 2 कुमार प्रतीक ने आयोजकों को सुरक्षा, शांति व्यवस्था, यातायात, ध्वनि नियंत्रण को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने वैध लाइसेंस, समय सीमा, आबकारी नियमों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। साथ ही हर कार्यक्रम स्थल पर CCTV, बाउंसर, महिला सुरक्षा, पार्किंग व्यवस्था और फायर सेफ्टी पर विशेष जोर दिया गया है। नियमों के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। क्राइम ब्रांच इंदौर ने पत्थर गोदाम रोड पर कार्रवाई करते हुए 2 किलो 30 ग्राम अवैध गांजे के साथ आरोपी श्यामनाथ उर्फ शंभू को गिरफ्तार किया है। आरोपी नशोड़ियों को महंगे दामों पर गांजा बेचने की फिराक में था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। इंदौर यातायात पुलिस के द्वारा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर 20 यात्री बसों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। इसके साथ ही पुलिस के द्वारा बस चालकों की ब्रेथ एनालाइजर्स के साथ जांच की गई है। इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने बस चालकों को और उनके मालिकों को भी हिदायत दी है कि यात्री बस में निर्धारित सवारियां बिठाए, प्रतिबंधित क्षेत्र में वाहन खड़ा ना करें, बस में निर्धारित स्थानों पर ही सवारियां उतारने और बैठाने का कार्य करें। सवारी के साथ स्टाफ के द्वारा अच्छा व्यवहार किया जाए। तो यह थी हमारी आज की प्रमुख खबरें। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें और अन्य को भी कराएं। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी है तो आप दोपहर न्यूज चैनल के दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा इंदौर द्वारा ये हमारा लोगों का चौथा परिचय सम्मेलन है। इसके पहले हम 3 करवा चुके हैं और इसमें हमारे करने प्रविष्टियाँ आई हैं, कम से कम 600 प्रविष्टियाँ आ चुकी हैं और अभी और आ रही हैं। और हमारे यहाँ अजमेर से, खंडवा से, राजस्थान से, अपने उत्तर प्रदेश से सभी दूर के प्रत्याशी यहाँ पे योग युवती आए हुए हैं। बड़नगर, उज्जैन, खंडवा सभी दूर से प्रत्याशी आए हुए हैं। उनका हम परिचय यहाँ पे करवा।